quickly take Aditya Raj साहब। आदित्य राज साहब, वेलकम ऑन बोर्ड। आप इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं। जनाब, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, अदि- बिल्कुल अद- क्लियर। आदित्य राज और सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्यारे भाई, आप मुसलमान हैं? रिवर्ट मुस्लिम। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, रिवर्ट मुस्लिम। वाह जी वाह, क्या बात है, क्या बात है। फ्रॉम अच्छा, हिंदुइज्म आप ब्राह्मण। के बारे में दोस्त कह रहे थे आप कलमा पढ़ना चाहते हैं स्क्रीन पे, हाँ हाँ लाइव आना सर। चाहते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है जी। कैसर भाई, आप इनसे बात कर सकते हैं आदित्य भाई से। मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा कि आप मुसलमान, आप रिवर्टेड आप हो चुके हैं, तो कलमा पढ़ना मेरे लिए तो स्वाब की बात है, बड़ी इज्जत की बात है। लेकिन मैं थोड़ा समझना चाहता हूँ कि अगर आप मुसलमान हो चुके हैं तो कलमा तो आप पढ़ चुके होंगे, राइट? हाँ सर। आप पढ़ चुके बिल्कुल। हैं, तो यहाँ पे आप दोबारा पढ़ना चाहते हैं? और चले आपसे आप। कुछ बात भी करना चाहते हैं। अच्छा, पहले मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ ना कि इस वक्त आप किस स्टेज पे हैं। आप ऑलरेडी मुसलमान हो चुके हैं या यहाँ पे होना चाह रहे हैं? क्योंकि आप कलमा आपने बताया आप पढ़ भी चुके हैं, और आप बैकग्राउंड पे कह रहे थे कि जो प्राइवेट चैट है कि आप पढ़ना भी चाहते हैं, तो मैं थोड़ा सा इस पे कन्फ्लिक्टेड हूँ। हाँ सर। एक, जी जी। हाँ सर, कलमा जो है मैं खुद से पढ़ा हूँ और अभी चाहता हूँ कि किसी के मतलब क्या पब्लिक क्या शहादत, वो पब्लिक हाँ हाँ पब्लिकली पब्लिक। शहादा कह रहे होंगे ना? हाँ। हाँ ठीक सर। ठीक, हाँ, वो मोस्ट मोस्ट वेलकम सर। मेरे पीछे रिपीट करेंगे? जी सर। रिपीट करेंगे जैसे जैसे मैं कहूँगा? हाँ सर। ये पढ़िएगा। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाहु इल्लल्लाहु व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलु। व वो रसूलु। इसका जो माशाल्लाह। ट्रांसलेशन है, अब आपने यकीनन इस पे रिसर्च की होगी कि आप टेस्टिफाई करते हैं कि देयर इज़ नो गॉड बट अल्लाह सुब्हानहू व तआला, और ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह के रसूल हैं। यस सर। वेलकम ऑन बोर्ड, यू नो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान बात अल्लाह। रखिए। मैंने तो कहा था छेद है, मेरी सुनता ही कोई नहीं। आपकी और तो सर मर्चेंडाइज, लेकिन मैं थोड़ा सा मैं आदित्य भाई की तरफ जाना चाहता हूँ। आदित्य भाई, वेलकम ऑन बोर्ड। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। थोड़ा सा बताएंगे अपनी जर्नी के बारे में? हम सुनना चाहेंगे, ऑडियंस सुनना चाहेंगे, फरमाइएगा। जी सर, मेरा जन्म ब्राह्मण फैमिली में हुआ, जो जी अपर कास्ट आती है इंडिया में। जी। ओ तो वाह फिर वाह वाह। हाँ सर, बचपन से ही मीन्स एथियस्ट किस्म का रहा। मीन्स हमारे परिवार में कोई उतना रिलीजन को लेके आसपास तो था ही, और हमारे परिवार में कुछ वैसा नहीं था। जी और बचपन से ही आपको तो पता ही होगा, हिंदुइज्म में बचपन से ही धागे वगैरह थोड़ा पहनाए जाते हैं। तो बचपन से ही मेरा मीन्स ये रहा है कि ये सब अंधविश्वास की चीज़ों में जितना भी रही है उस पे बिलीफ नहीं था, जो राशि हो चाहे कुछ भी हो, कुछ जी वैसा रहा नहीं हो। और जैसे जैसे बड़ा होते गए, फिर जी बहुत सारा ख्याल फिर आते रहा कि भगवान है कि नहीं है, हम हैं तो हमसे बातें क्यों नहीं करते हैं, और अगर हैं तो हमसे मिलते क्यों नहीं। ये चाहते मीन्स एक ये हमेशा रहा है। भले ही एथियस्ट रहे, भले ही नास्तिक रहे थे, लेकिन ये हमेशा ही रहा था कि तो जब क्लास 11th में गए थे, तो और फैमिली वाले को और अगल बगल आस पड़ोस को पता ही था कि बचपन से नास्तिक है। अ, और तो और मीन्स जो टीका चंदन होता है हिंदुइज्म में, आपको हम्म, यकीन नहीं होगा कि बचपन से हम कभी नहीं लगाए हैं। मीन्स कभी हम्म, कोई भी नहीं, तो मेरे बारे में पता ही था। तो 11th क्लास में पहुंचे तो उस समय तक तो ऐसा लगता था कि हम एथियस्ट हैं, जो भी लोग जो भी इस्लाम फॉलोअर हैं, हिंदुइज्म फॉलोअर, सब बेवकूफ़ हैं। और हम्म, सारा और सब लोग मूर्ति जो अच्छा हिंदुइज्म में तो हमको पता ही था कि लोग मूर्ति की इबादत करते थे। उस समय तक हमको जी इस्लाम में भी यही लगता था कि मस्जिद में जो है ना, अल्लाह नाम का कोई मूर्ति जो है रखा हुआ रहता है। और ओ
और ओहो। अजान जो है, हाँ, जो अजान होती है वही मीन्स वो लोग प्रे करते हैं। अजान को जी। ही प्रेयर समझते थे। और क्रिश्चियनिटी में भी तो पता ही है कि वो लोग करते हैं जीसस को, ईसा अलैहिस्सलाम को हम्म। पूजा। तो ऐसा ही लगता था, तो बस लगता था कि लोग बेवकूफ हैं। या तो ये नहीं लगता था कि या तो सब लोग सही है, हम बेवकूफ है। ऐसा कभी नहीं लगता था, लगता था कि लोग बेवकूफ हैं, हम ही सही है। लेकिन वही है कि मेजोरिटी, क्योंकि हमारे आसपास कोई मुस्लिम थे नहीं। हम, मेरा जो भी नानी घर हुआ है चाहे गांव हुआ है, बचपन से तो हम रहे हैं शहर में। तो जी। शहर में भी वैसा 99% वहाँ पे हिंदुइज्म 99.9 भी मान सकते हैं, हिंदुइज्म पॉपुलेशन ही रहा है। तो फिर हम्म। 11th क्लास में ये रहा था। और हाँ, मेरे दादाजी भी थोड़े नास्तिक टाइप के थे। वो बस उनका यही कहना था कि समाज के, हम लोग भी कोई आइडल वर्शिप वगैरह करते नहीं है। बस समाज के थोड़ा सा ये होता है, थोड़ा सा प्रसाद और चाहे कुछ, वो भी कोई वैसा कोई उनका बिलीफ नहीं है। और जी। अंधविश्वास के वो भी खिलाफ है। और हम्म। मेरे पापा का कुछ ऐसा है नहीं, वो रेस्पेक्ट करते हैं, उनका भी कुछ वैसा रहा नहीं है। और मेरी दादी बहुत सीधी सादी है। उनके नज़र में पूरा संसार ही हिंदू है, क्योंकि ओहो। ऐसे बहुत हम्म। गांव की है, सीधी सादी है। तो गांव में देखती है कि लोग पूजा करते हैं। और हम्म। एक सूरज का पूजा होता है गांव में। तो हम्म। वो करती, तो हम दादी से भी सवाल पूछते थे कि क्या ये सूरज जो है हो ही नहीं सकता है इसको। हाँ, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का क्वेश्चन हुआ करता था कि ये, मेरे ध्यान में वही हाँ, बात आ रही थी। हाँ, जी। जी। ये तो नॉन लिविंग थिंग्स है। और स्कूल में तो पढ़ते थे कि नॉन लिविंग थिंग्स है। और बचपन में हम डीएवी स्कूल में पढ़े थे, दयानंद एंग्लो वैदिक। तो हमारे स्कूल में जो है मूर्ति पूजा, वो थोड़ा सा वैदिक सिद्धांत पे चलते हैं। और वेद में, और दयानंद सरस्वती जी के साथ तो वो हुआ था कि वो शिव जी को उस समय शिवरात्रि के समय वो नास्तिक या फिर मतलब शिव जी का पूजा करते, एक चूहा का आपको किस्सा याद ही होगा, जो ये अमर भाई को चूहा। सारे किस्से पता है ये। हाँ हाँ। तो नहीं। तो हमारे स्कूल में भी कोई आइडल वर्शिप होता नहीं था। तो एक ये भी रहा है। उसके बाद फिर तो ऐसा ही चलते रहा। तो 11th क्लास में जब हुए, तो हमको लगा कि चलो हिंदुइज्म लोग बोलता है। अब आसपास तो हिंदुइज्म ही जो कुछ था नहीं था, तो सोचे कि गीता जो बुक में सोचते हैं थोड़ा सा भगवान खोजते हैं, अगर मिल जाए लोग कहते हैं कि उसमें कृष्ण जी लिखे हैं, उनके मतलब हमारे भगवान है, थोड़ा देखें हम भी। तो फिर तो हमको क्या शर्म आने लगा कि अब हम गीता पढ़ेंगे तो लोग कहेंगे देखो बचपन से नास्तिक, बहुत नास्तिकता मीन्स ऐसे करता था, और अभी खुद गीता ला रहा है, गीता पढ़। क्योंकि ऐसा हिंदुइज्म में नहीं होता है कि अगर हम कहेंगे कि हम गीता पढ़ना चाहते चाहे रामायण, तो हमारे मम्मी पापा बोलेंगे पहले फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ो, ये सब रहने दो। क्योंकि उतना कोई हिंदुइज्म मीन्स वो कोई नास्तिक टाइप के ही हैं लोग, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज्यादा वो तो ठीक। जी। तो हाँ, तो गीता खरीदे। तो ऐसे तो उसमें थोड़ा बहुत कुछ पढ़े थे कि आत्मा मरती है, ये होता है, वो होता है, ये बहुत सारी चीज की जन्म होता है आपके आत्मा का, आपका और जन्म। और कुछ कुछ चीजें जब पढ़ने लगे तो बहुत सारी चीजें कंट्राडिक्ट करने लगी। तो हम सोचे ये अगर भगवान लिखेंगे तो इतना कंट्राडिक्शन क्या है? ये एक वाक्य में एक मीन्स एक चैप्टर में कुछ और, वो दूसरे चैप्टर में कुछ उसी का कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो हम अपने दादाजी से बोले कि ये जो कृष्ण जी लिखे हैं तो इन्हें इतना कंट्राडिक्शन क्यों? तो वो बोले अरे ये कोई नहीं आदमी लिखा है, ये सब बस बनावटी चीज है। तो फिर उसके बाद पढ़ना छोड़ दिए। फिर ऐसे ही चलते रहा। उसके बाद फिर अच्छा, हमारे जब 11th में थे तो फिर हॉस्टल में चले गए थे जी। पूरे, हाँ, 11th 12th के प्रिपरेशन के लिए। तो वहाँ पे, जी। और ऐसे भी बचपन से गांव वगैरह में भूतों और जिनों की, शैतान की खिस्सा बहुत होती है, ये भूत ये आत्मा। और उस समय जो है थोड़ा न्यूज़ चैनलों पे भी
ये आत्मा मर जाती है, जिंदा पुनर्जन्म हुआ, लौटा, ये वो। तो जी। और उस समय मेरे रिलेटिव्स में एक दो रिलेटिव्स के यहाँ ये होती थी कि एक गांव में थी, अब मेरी मामी, अपनी मामी नहीं, बगल की जी। मामी, उन पे जिन आती थी। और हमारी मामी को कोई शुद्ध हिंदी बोलनी आती नहीं थी, लेकिन जब वो जिन आती थी तो वो एकदम हिंदी बोलती थी। तो उस समय मेरा दिमाग ये चलता था कि ये हिंदी इतना कैसे बोल रही है, ये जिन है, ये शैतान है, और बहुत ऐसी बातें बता रही थी जो किसी को जी। मालूम नहीं था। तो फिर यही देखिए, इसको जिन के बारे में कुरान और हदीस से बहुत सारी चीजें मिलती है, वो तो बाद में पता चली। तो यही देखिए, इतने एथियस्ट लोग हैं, चाहे एक्स मुस्लिम है, वो ये बता दे, वो लोग बोलते हैं कि साइकोलॉजी प्रॉब्लम हो सकती है। ये कौन सी साइकोलॉजी प्रॉब्लम है जो आपको शुद्ध हिंदी बोलनी नहीं आती है, अचानक आप हिंदी बोलने लगे शुद्ध हिंदी? ये तो कोई साइक्लो मीन्स, आप अभी आपको फ्रेंच नहीं आती है, अचानक फ्रेंच आने लगी हो अभी, मीन्स ये वाला। तो ये कौन सा साइकोलॉजी है? साइकोलॉजी होगी तो आप डिप्रेशन रहेंगे, या फिर आप भूल जाएंगे, या फिर कुछ से कुछ आप उल्टा सीधा बोलेंगे, ये हो सकती है। और बिल्कुल। दूसरा इंसिडेंट ये हुआ कि हमारी रिलेटिव्स में ही एक सुसाइड हो गया था। तो उनकी माँ पे, जिनकी सुसाइड हुआ, तो उनकी माँ पे वो आती थी। और हम लोगों का तो जानते ही होता था, ये 10 दिन या 12 दिन का होता था, आत्मा की शांति का होता है 12-13 दिन। तो उस जी। समय सारा इंसिडेंट जो है वो अपनी माँ पे आती थी, और जो भी लोग थे सारा इंसिडेंट बताती थी, जो कि फॉर एग्जांपल हम और आप अकेले में क्या किए हैं, ये तीसरे लोगों को जो मालूम नहीं है। अगर जी। वो, हाँ, आपका जो है वो जो एक हमजाद जो होता है, या फिर शैतान, जो शैतानी हरकतें होती है, वो दूसरे पे आके और वो लोगों को बताते थे तुम्हारे साथ ये किए वो किए। तो ये मेरा दूसरा इंसिडेंट था कि क्या कैसे हुआ, ये होता क्या है, ये आत्मा सही में। अच्छा, उस समय हमारा कंसेप्ट यही था कि आदमी का जो आत्मा है, अगर ऐसा ही कुछ मतलब लोगों को नहीं पता है, तो कुछ से कुछ बना के बोलते हैं हिंदुइज्म में कि लोग मीन्स लोग मर जाते हैं तो फिर उनकी आत्मा, अगर जो उम्र से पहले मर जाते हैं तो उनकी आत्मा भटकती रहती है। तो ये सब चीजें दिमाग में थी। तो उसी टाइम गीता में भी ये पढ़े थे आत्मा, तो और कंफ्यूज हो गए थे। उसके बाद हमको पता ही नहीं चला कि कौन सा क्या गुनाह है, क्या सही है, नहीं है। अच्छा, अगर ये गीता में लिखा हुआ है कि आप गुनाह नहीं करें, तो भाई ये बताओ तो पहले कि कौन सा गुनाह है, क्या सही है, क्या करे नहीं करे, हाँ, क्या गलत सही है। ये तो नहीं बस आप, हम आपको बोल दे कि ये चीज पढ़ो, तो क्या चीज पढ़े। उसी तरह आप गुनाह नहीं करें, आप ये करें वो। तो एक ये भी बात थी। उसके बाद फिर मोबाइल पे सर्च करने लगे कि ये जिन और ये, तो कुछ भूत भगाने वाले बाबा थे। तो उनका वीडियो, एक पतियाता शरीफ है कोई दूसरे देश के, पाकिस्तान के आई थिंक। तो उनका जी। उनका देखते थे तो वो जिन भगाते थे। तो सेम टू सेम हरकत वही करता था जो हम हमारी मामी किया करती थी। और उसी तरह एक जो और रिलेटिव्स का नाम बताए थे, वो उसी तरह। तो फिर हमको फिर और जानने का इच्छा लगा, तो और हम सर्च करने लगे जिन के बारे में। तो एडवोकेट फैज सैयद, जो इस्लामिक रिसर्च सेंटर के प्रेसिडेंट हैं, जी। IRTV के, तो उनका चैनल पे कुछ कुछ मिनट का वीडियो था। तो बहुत अच्छा लगा। ना ही कोई मीन्स, जो भी सटीक चीजें थी, कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे, तो सारा चीज, तो कुछ कुछ मतलब सारा चीज मैच करने लगा। जो हम अभी अपने आंखों से देख रहे थे वो सारा चीज मैच करने लगा। तो फिर ठीक। उस समय तो हमको कोई पता नहीं था मैसेंजर क्या है और क्या, बस वही लगता था कि अगर है भगवान तो हमसे मुलाकात क्यों नहीं थी, या कोई मीडियम क्यों नहीं, हमारा ताल्लुक क्यों नहीं है। तो फिर उनका और स्क्रॉल करते करते उनका 1-2 घंटे का वीडियो है, जिन और जादू की हकीकत। तो उनका ठीक। पूरा वीडियो देखे। तो फिर सारा चीज तो अब अभी तक हमको उसके बारे में कोई बताया नहीं था, ना ही बात। न्यूज चैनल खुद हैरान हो जाते थे ये सब देख के जी। कि कौन ये, हाँ, कि पुनर्जन्म कैसे, ये क्या, ये वो न्यूज चैनल वाले। अब उस समय हम समझते थे ये लोग बड़े बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं,
तो ये लोग भी खुद कंफ्यूजन में कि आत्मा क्या है, ये आत्मा का रहस्य क्या है। और ये जो है एक मौलाना टाइप के आदमी, ये सारा चीज इनको कहाँ से मालूम हुई। तो फिर धीरे धीरे मीन्स नाम लेते रहे, तो जो कुछ उर्दू की कीवर्ड या और ये बहुत अच्छा लगता था। पहले अरबी का बोलते थे श्लोक, उसके बाद आयत, उसके बाद फिर कोट करते थे। जैसे अल्लाह ने ये फरमाया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ने ये फरमाया। तो फिर ये हमको लगा कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, तो ये सर्च किए, तो फिर मैसेंजर। तो उसी से मतलब पूरा वीडियो देखने के बाद सारा एक दो बार, 2-3 बार वो वीडियो देख लिए। और जो भी वर्ड थोड़ा सा हार्ड लगा, वो ज्यादा, जैसे शिर्क वगैरह, कुफ्र वगैरह, और भी बहुत सारा चीज जो नहीं समझे उसको सर्च करते। फिर ये हुआ, तो हम फिर थोड़ा सा सोच में पड़ गए कि क्या है। उसके बाद फिर जन्नत जहन्नुम का भी शब्द, शैतान हमें जहन्नुम में लेके जाना चाहता है। ये फिर उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा हमको समझ में आने लगा। उसके बाद फिर सारा चीज हम ये फिर सर्च करने लगे कि बच्चों का क्या होगा। मीन्स ऐसे कि बच्चों बच्चा कहाँ जाएगा, जन्नत में या जहन्नुम में। और IRCTV मीन्स इस्लामिक रिसर्च, तो उसका भी क्वेश्चन है। तो मेरे जहन में जितना भी क्वेश्चन था, बस वो हम लिख के सर्च करते, एडवोकेट फैज सैयद का नेम लिख के सारा मेरा आंसर मिल जाता। उसके बाद धीरे धीरे फिर पता चला कि ये अल्लाह कौन है। ये अल्लाह अल्टीमेट गॉड है, ये कोई लोकल गॉड नहीं है, संसदीय क्षेत्र के गॉड की यहाँ पे इनका पावर चलता है, थोड़ा दूसरे इलाके में दूसरे बूथ का। तो फिर ये धीरे धीरे पता चला। उसके बाद फिर धीरे धीरे और भी जितना सवाल था उसका सारा जवाब मिलने लगा तब। और मैसेंजर के बारे में सारा पता चला, कितने मैसेंजर भेजे हैं। और लास्ट जी हैं हमारे मोहम्मद साहब। फिर जी जिस ईसा मसीह के बारे में, मूसा अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम का स्टोरी, फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम। और फिर धीरे धीरे जो है समझ में आ गया कि यही सही है। उसके बाद फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, हम फिर समझ ही गए कि ये सही है। उसमें फिर 2 और 2 4 की तरह बातें रही। उसके बाद फिर 18 साल आप की जो उम्र में। देखिए जो अदिति, इसमें जो सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है, मैं फॉलो कर रहा आपकी सारी बात को, कि ये एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन वो इस तरह से नहीं है कि मेरा दोस्त था और मैंने उसको देखा और मैं हो गया। दैट may बी अ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर, लेकिन आपने बड़े पीछे से काम स्टार्ट किया। और एक बिल्डिंग ब्लॉक जैसे होती है ना, कि ईंट के साथ ही ईंट लग के एक दीवार बनती है, तो आप वो ईंट के साथ ईंट दीवार जोड़ते 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 हक की तलाश में करते करते यहाँ तक आ गए हम। दिस आई थिंक मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, बिकॉज बहुत दफ़ा होता है कि हमारे पास लोग आते हैं और एक ऐसा सवाल पूछते हैं कि जिसका ना कोई सर होता है ना कोई पैर होता है। एंड द रीजन दे आस्क दैट क्वेश्चन इज इसलिए कि वो कभी भी इस जर्नी को एक्सप्लोर नहीं करते, मिडल में से स्टार्ट करते हैं। बट इन योर केस आपने एक सिमर से स्टार्ट किया एंड यू केम ऑल द वे हियर। अब मुझे ये बताइए कि नाम क्या रखेंगे? नाम तो सोचे नहीं है अभी तक। चलें, मैं पीछे अपना ईमेल एड्रेस में लिखने लगा हूँ। मुझसे ईमेल पर रब्ता कीजिए, हम फ़ोन नंबर एक्सचेंज करेंगे। मैं हाँ सर। 2-3 नाम जो है अपनी तरफ से सजेस्ट करूँगा, आप अपनी तरफ से देखिएगा जो आपको अच्छा लगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत नहीं है। जी सभी सर। मुसलमानों के हमारे जो नाम होते हैं वो मीनिंगफुल होते हैं, तो आप उसमें से कुछ भी जो है वो अपना अच्छा नाम आप रख सकते हैं। एंड हियर वी आर, मैंने ईमेल अपनी शेयर कर दी है। ड्रॉप इन ईमेल, उसके बाद इंशाल्लाह हम फर्दर बात करते हैं आगे। ओके सर, थैंक यू। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया दिया, एंड अगेन वेलकम ऑन बोर्ड ब्रदर। अल्लाह ताला आपकी वजह से हमें भी आसानियां पैदा करे हमारे लिए, और आखिरत में एक और गवाही हमारे साथ और खड़ी कर दे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।